गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, मेजर बुक, कोर बुक, जिसका नाम है हॉर्नबिल, उसका हम पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये लेसन 2024 और 25 में इन लेसन में से ये बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकले हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इस पाठ की समरी, सारांश ध्यान में रखना होगा। जब पाठ का सारांश आपके मस्तिष्क में होगा, दिमाग में होगा, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं समरी ऑफ द लेसन, पाठ का सारांश। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से इस पाठ को समझना है, फिर इसके बाद में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझने हैं। कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में वर्णन करता है। सबसे पहले मैं इसको हिंदी में आपको समरी के रूप में पूरा लेसन समझाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, और उसके बाद हम इसके इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये पहला जो लेसन है वो आपके फर्स्ट टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अच्छे मार्क्स आए। तो शुरू करते हैं हम इस पहले लेसन की हिंदी सारांश। लेकिन साथियों, विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी इस तरह से है। कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में वर्णन करता है। यानी लेखक खुशवंत सिंह स्वयं अपनी दादी के बारे में वर्णन करता है। उसकी दादी एक भारतीय ग्रामीण महिला है जो शहरी जीवन में पहुंच जाने के बाद एकांत के दर्द को महसूस करती है। ये नहीं, पहले उसका जीवन गांव से शुरू होता है, फिर वो शहर में पहुंचने पर उसकी दादी में परिवर्तन आता है। आगे देखिए, लेखक खुशवंत सिंह की दादी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है तथा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। वो पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ है, यानी वो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है। वो अंग्रेजी शिक्षा की स्कूलों के भी खिलाफ हैं, जहां ईश्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। यानी उसकी दादी के अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में ईश्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है। लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताता है कि एक बार जब उसके माता पिता काम की तलाश में शहर गए तो उसे गांव में दादी के साथ छोड़ दिया। यानी लेखक खुशवंत सिंह को किसके भरोसे छोड़ दिया? दादी के साथ गांव में। दादी हमेशा उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी तथा उसका नाश्ता बनाती थी। वो हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के पास ही मंदिर था। दादी हमेशा मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। जब वो अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाती थी तो हमेशा अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए ठंडी रोटियां ले जाती थी। लेकिन लेखक के माता पिता, ध्यान दीजिए, लेकिन जब लेखक के माता पिता पूर्णतया शहर में बस गए तो उन्होंने दादी और पोते को शहर में रहने के लिए बुला दिया। अब शहर में लेखक का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया गया और अब वो स्कूल बस से स्कूल जाता था। गांव में तो स्वयं दादी छोड़ती थी, लेकिन शहर में वो स्कूल बस से स्कूल जाता था और उसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भर्ती करा दिया गया, दाखिला करा दिया। दादी अंग्रेजी शिक्षा के पूर्णतः खिलाफ थी। उसके अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों और ईश्वर के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है। एक दिन जब उसने अपने पोते को पूछा कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया, लेखक यानी पोते ने बताया कि आज उसे स्कूल में एक अंग्रेजी संगीत सिखाया। इस बात पर दादी नाराज हो गई और उसके अनुसार अंग्रेजी संगीत केवल भिखारियों और वेश्याओं का एकाधिकार होता है। यानी दादी के अनुसार अंग्रेजी संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का अधिकार होता है। दादी शहर में अपना पूरा समय, अब दादी शहर में आ गई और अपना पूरा समय चरखे के साथ बिताती थी। वो बिना किसी से बात किए पूरे दिन भगवान की भक्ति में खोई रहती थी। केवल दोपहर के समय सिर्फ आधा घंटा, कितना? सिर्फ आधा घंटा उसके जीवन का सबसे प्रसन्नचित समय होता था, जब वो चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े खिलाती थी।
वो भावुक नहीं हुई जब लेखक 5 साल के लिए विदेश रवाना हुआ। वो अपने पोते को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई। लेखक भावुक हो गया कि वो अपनी दादी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी थी कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद भी दादी अपने पोते को लेने रेलवे स्टेशन आई। लेखक ने देखा कि दादी ने उस दिन प्रार्थना नहीं की। लेखक यानी खुशवंत सिंह ने जब विदेश से लौटा 5 साल बाद, तो उसने देखा कि उस दिन उसकी दादी ने प्रार्थना नहीं की। उस दिन उसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा की और एक ढोलक ली और गीत गाने लगी। उसने उस दिन घर आया योधा गीत गाया। अपने पोते की खुशी में कौन सा गीत गाया? घर आया योधा। अगले दिन उसे हल्का बुखार आ गया। लेखक के माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि हल्का बुखार है, चला जाएगा। लेकिन दादी ने बताया कि उसका समय आ गया है। दादी ने क्या बताया? कि अब उसका निकट समय आ गया है। दादी बिस्तर पर लेटी माला जप रही थी। धीरे धीरे उसके होठ चलने बंद हो गए और माला उसके निर्जीव हाथों से गिर गई। उसके चेहरे पर शांति छा गई। हम सब समझ गए कि दादी शांत हो गई है। दोपहर में चिड़िया आई और चुपचाप उसके चारों ओर बैठ गई। मेरी माँ ने दादी की तरह रोटी के टुकड़े किए और चिड़ियाओं को डाल दिए, लेकिन चिड़ियाओं ने खाना तो दूर और रोटी के टुकड़े को देखा तक नहीं। फिर जब हम दादी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो चिड़िया चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सफाई कर्मी ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाले। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था हिंदी सारांश। अब हम थोड़ा सा इसी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में समझ लेते हैं। The author Khushwant Singh describes about his grandmother in the story The Portrait of a Lady. His grandmother is an Indian village old lady who feels the pain of secularism after reaching the city life. यानी द ऑथर खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स का मतलब वर्णन करना अबाउट हिज ग्रैंड मदर इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यानी इस कहानी में लेखक इस कहानी, कौन सी कहानी? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में, यानी एक महिला का चित्र में लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में वर्णन करता है। हिज ग्रैंड मदर इज एन इंडियन विलेज ओल्ड लेडी हु फील्स द पेन ऑफ द सेकुलरिज्म आफ्टर रीचिंग द सिटी लाइफ। और उसकी दादी एक भारतीय ग्रामीण महिला है, एक भारतीय वृद्ध ग्रामीण महिला है जो मतलब शहर में पहुंचने के बाद एक एकांतपन का दर्द महसूस करती हैं। सेकुलरिज्म कहते हैं एकांतपन, और शहर में, गांव से शहर में दादी आकर वहाँ पर एक एकांत का दर्द महसूस करती है। द ऑथर खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर इज ए रिलीजियस लेडी, यानी लेखक खुशवंत सिंह की दादी माँ एक धार्मिक महिला है। रिलीजियस का मतलब धार्मिक महिला है। और लव्स हर ग्रैंडसन वेरी मच, और अपने पोते को बहुत चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं। शी इज़ एंटायरली अगेंस्ट विद वेस्टर्न कल्चर, वो पाश्चात्य सभ्यता के पूर्णतया खिलाफ है। एंटायरली का मतलब पूर्णतया खिलाफ है। शी इज़ ऑल्सो अगेंस्ट विद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वेयर द चिल्ड्रन आर नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक पुस्तकें, यानी वो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के भी खिलाफ हैं जहां बच्चों को मतलब भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। खुशवंत सिंह टेल्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर दैट वंस हिज पेरेंट्स वेंट टू सिटी फॉर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड दे लेफ्ट हिम विद द ग्रैंड मदर इन द विलेज। खुशवंत सिंह बताता है कि अपने दादी के बारे में बताता है कि एक बार उसके माता पिता हिज पेरेंट्स वेंट टू सिटी फॉर लुकिंग फॉर इन तलाश में। इन खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बताता है कि एक बार उसके माता पिता काम की खोज में शहर गए और वे उसे दादी के भरोसे गांव में छोड़ कर गए। यानी वो उसके माता पिता खुशवंत सिंह को, लेखक को, अपनी दादी के भरोसे गांव में छोड़ दिया। द ग्रैंड मदर ऑलवेज गॉट रेडी हिम फॉर द स्कूल। दादी हमेशा पोते को, उसको, लेखक को हमेशा स्कूल के लिए तैयार करती थी। एंड मेड ब्रेकफास्ट फॉर हिम, और उसके लिए नाश्ता तैयार करती थी।
She always went to school with her grandson because the school was attached with the temple. वो हमेशा अपने पोते के साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के जस्ट पास में था, यानी समीप था, अटैच था. द ग्रैंड मदर ऑलवेज रीड स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल, यानी दादी हमेशा मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी. क्या कौन सी पुस्तकें? स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें. शी ऑलवेज टुक सम स्टॉल चपातीज, स्टॉल यानी बासी, ठंडी. शी ऑलवेज टुक सम स्टॉल चपातीज अवे विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स व्हेन शी वेंट टू स्कूल विथ हर ग्रैंडसन. दादी हमेशा अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए ठंडी रोटियां ले जाती थी जब वो अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाती थी. But when the author's parents settles permanently in the city, but का मतलब लेकिन जब लेखक के माता पिता पूर्णतया, परमानेंटली का मतलब पूर्णतया शहर में बस गए, they called on them in the city, और उन्होंने उन दोनों को, दादी और पोते को, शहर में बुला दिया. Now the author was admitted in English medium school. अब लेखक को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एडमिट करा दिया गया, यानी उसे दाखिला करवा दिया गया. He went to school by school bus. अब वो स्कूल बस से जाया करता था. The grandmother was against with English education taught in the English schools, where about God and scriptures are not taught to students. यानी दादी हमेशा अंग्रेजी स्कूलों की मतलब अंग्रेजी शिक्षा जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी उसके खिलाफ थी, क्योंकि जहाँ यानी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में वेरिन जहाँ भगवान और धार्मिक किताबों के बारे में विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता है. द ग्रैंड मदर वॉज अगेंस्ट यानी खिलाफ विथ इंग्लिश एजुकेशन टॉट इन इंग्लिश स्कूल्स. दादी माँ अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थी जहां भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता है. वन डे ही आस्क्ड हर सन व्हाट ही हैड बीन टॉट इन द स्कूल. एक दिन दादी ने अपने पोते को पूछा कि आज तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया है. ही टोल्ड द ग्रैंड मदर दैट्स ही वॉज टॉट अबाउट इंग्लिश म्यूजिक, और उसने अपने दादी को बताया कि आज उसे अंग्रेजी संगीत के बारे में बताया. द ग्रैंड मदर एनॉयड एट दिस, और इस पर दादी नाराज हो गई. एनॉयड का मतलब नाराज, अनॉयड. द ग्रैंड मदर अनॉयड एट दिस, इस बात पर दादी नाराज हो गई. अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, दादी के अनुसार, द इंग्लिश म्यूजिक इज द मोनोपोली ऑफ बेगर्स एंड हार्ड लॉर्ड्स. यानी दादी के अनुसार अंग्रेजी संगीत भिखारियों और वेश्यों का एकाधिकार होता है. यानी दादी माँ के अनुसार अंग्रेजी संगीत पर वेश्यों और भिखारियों का एकाधिकार होता है. मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार. हार्लॉट्स का मतलब होता है वेश्याएं. नाउ द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड सेकुलरिज्म इन, सेकुलरिज्म का मतलब एकांतपन. सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? सेकुलरिज्म का मतलब एकांतपन. नाउ द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड सेकुलरिज्म इन द हाउस ऑफ सिटी. अब दादी ने शहर में एक एकांतपन मतलब स्वीकार कर लिया. यानी दादी शहर में जब गई उसने एकांतपन स्वीकार कर लिया. और सी स्पेंड हर मोस्ट ऑफ टाइम विद द स्पिनिंग व्हील, वो अपना अधिकांश समय चरखे के साथ बिताती थी. शी ऑलवेज लॉस्ट हर meditation without talking anyone. यानी she always lost in her meditation without talking anyone. वो हमेशा बिना किसी से बातें की अपने भक्ति में खोई रहती थी. Only half an hour of the day was the happiest time for her when she fed the bits of bread to the sparrows in the afternoon. उसके पूरे दिन का सिर्फ आधा घंटा, यानी दिन का सिर्फ आधा घंटा ही उसके लिए सबसे प्रसन्नचित्त समय होता था जब वो चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े खिलाती थी. जब वो चिड़ियाओं को दोपहर में रोटी के टुकड़े खिलाती थी. इन दादी के लिए पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा ही उसके जीवन का सबसे प्रसन्नचित्त समय होता था जब वो चिड़ियाओं को दोपहर में रोटी के टुकड़े, बीट्स इन टुकड़े और ब्रेड यानी रोटी के टुकड़े खिलाती थी. She didn't be emotional when she heard that her grandson was going to the abroad for 5 years for further studies. और वो इमोशनल नहीं हुई, वो भावुक नहीं हुई जब उसने सुना कि उसका पोता 5 साल के लिए आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है.
सी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हर ग्रैंडसन ऑफ, और वो अपने पोते को छोड़ने रेलवे स्टेशन आई। द ऑथर बिकेम इमोशनल बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर मीट हिज ग्रैंडमदर अगेन बिकॉज शी हैड बीन सो ओल्ड दैट नोबडी कुड टेल अबाउट हर एज। यानी द ऑथर बिकेम इमोशनल, लेखक भावुक हो गया क्योंकि उसने सोचा कि वो फिर से अपने दादी को नहीं मिल पाएगा, इन दोबारा वो अपनी दादी को नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो इतनी बुढ़ी हो गई थी कि कोई भी उसके उम्र के बारे में नहीं कह सकता था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट दैट वॉज नॉट सो, हर ग्रैंड मदर केम टू रिसीव हिम एट द रेलवे स्टेशन। उसकी दादी उसे लेने कहाँ आई? रेलवे स्टेशन। कितने साल बाद? 5 साल बाद। द ऑथर नोटिस दैट द ऑथर नोटिस, लेखक ने देखा, दैट नाइट सी डिडंट प्रे, यानी उस रात लेखक ने देखा उसकी दादी ने प्रार्थना नहीं की। इन द इवनिंग सी कलेक्टेड सम ओल्ड वुमन, और शाम के समय उसने वृद्ध महिलाओं को इकट्ठा किया। टुक एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक ली, एंड बिगेन टू सिंग, और गाने लगी। सी sang ए सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और उस दैट डे उसने उस दिन घर आया योद्धा गीत गाया। अपने पोते की खुशी में कौन सा गीत गाया? होम कमिंग वॉरियर्स, घर आया योद्धा गीत गाया। नेक्स्ट डे सी फेल इल, अगले दिन वो बीमार हो गई। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड ऑन बाय हिज पेरेंट्स, उसके लेखक के माता पिता यानी खुशवंत सिंह के माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट देयर वॉज ए लाइट फीवर एंड इट वुड गो ऑन सून। द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया कि हल्का बुखार है और ये शीघ्र ही चला जाएगा। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट देयर वॉज ए लाइट फीवर एंड इट वुड गो सून, बट द ग्रैंड मदर वॉज थिंकिंग अदर, लेकिन दादी तो कुछ और ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उसने हमें बताया कि उसका समय निकट आ गया है। आफ्टर सम टाइम हर लिप्स वर स्टॉप मूविंग एंड बिट्स ऑफ रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उसके कुछ समय बाद उसके होठ चलने बंद हो गए और बिट्स ऑफ रोजरी का मतलब मनकों की माला उसके निर्जीव अंगुलियों से गिर गई। लाइफलेस का मतलब निर्जीव अंगुलियों से गिर गई। वी अंडरस्टूड दैट शी वॉज नो मोर, और हम समझ गए कि वो इस दुनिया में नहीं रही। इन द आफ्टरनून द थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो केम एंड सेट अराउंड हर, और दोपहर में हजारों चिड़ियाएं आई और उसके चारों ओर बैठ गई। दे डिडंट चीप दैट डे, उस दिन उन्होंने बिल्कुल चखना, मतलब उस दिन बिल्कुल नहीं चखी, चुपचाप बैठ रही। माई मदर थ्रू देम बिट्स ऑफ ब्रेड्स बट दे डिडंट ईट देम, इवन डिडंट लुक देम, और मेरी मम्मी ने उन चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े डाले, लेकिन उन चिड़ियाओं ने उनको खाने के तो दूर की बात देखा तक नहीं, यानी बट दे डिडंट ईट देम, इवन डिडंट लुक देम, खाना तो दूर की बात है, उन्हें उन रोटी के टुकड़ों को देखा तक नहीं। इन द इवनिंग व्हेन वी कैरिड अवे द कॉप्स यानी शव, डेड बॉडी। इन द इवनिंग व्हेन वी कैरिड अवे द कॉप्स ऑफ द ग्रैंड मदर दे फ्लू अवे क्वाइटली, और अगले मतलब शाम को जब हम दादी के शव को मतलब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट डे द स्वीपर थ्रू देम इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सफाई कर्मी ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस कहानी का सारांश था हिंदी और इंग्लिश में। अब हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तैयार हो जाइए और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम एक क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इस लेसन के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विथ द ऑथर, यानी दादी हमेशा लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या देखिए, इधर आंसर देखिए। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस लेडी, लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थी। रिलीजियस कहते हैं धार्मिक। She always went to school with the author because the school was attached to the temple. वो हमेशा लेखक के साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के जस्ट समीप मंदिर था, यानी मंदिर जस्ट स्कूल के पास में था। She always used to read scriptures in the temple, और वो हमेशा मंदिर में धार्मिक किताबें पढ़ती थी। कौन सी किताबें? धार्मिक किताबों को कहते हैं स्क्रिप्चर्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर, लेखक के लिए क्या विश्वास करना मुश्किल था?
लेखक के लिए क्या विश्वास करना मुश्किल था? आंसर देखिए, इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर, लेखक के लिए विश्वास करना मुश्किल था दैट की वंस हिज ग्रैंडमदर वॉज यंग एंड प्रिटी, कि एक समय उसकी दादी जवान और सुंदर थी। लेखक के लिए क्या विश्वास करना मुश्किल था? लेखक के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि एक समय उसकी दादी जवान और सुंदर थी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और ताकि हम अगला लेसन आप तक जल्दी पहुंचा सके। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक, लेखक के दादाजी कैसे दिखाई देते थे? पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट में अपेयर होते हैं। लेखक के दादाजी कैसे दिखाई देते थे? आंसर देखिए, द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक्ड लाइक ए 100 years ओल्ड पर्सन, लेखक के दादाजी एक 100 साल के व्यक्ति, बुढ़े व्यक्ति की तरह दिखाई देते थे। ही ऑलवेज वॉर अ लूज फिटिंग क्लॉथ, वो हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। कैसे कपड़े? ढीले ढाले। ये वेयर की सेकेंड फॉर्म है वॉर। ही ऑलवेज केप्ट ए टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी, ऑन हिज हेड, वो हमेशा अपने सिर पर पगड़ी रखते थे। हिज वाइट बियर्ड कवर्ड हिज हाफ पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के आधे भाग को ढकी हुई होती थी। ही लुक्ड लाइक ए पर्सन हु हैड हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंडसन, और वो ऐसे व्यक्ति दिखाई देते थे जिसके ढेरों सारे पोते पोतियाँ हो। हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंडसन का मतलब ढेरों सारे पोते पोतियाँ हो। अब हमारा चौथा प्रश्न, What were those two things which the grandmother started doing in the city? वो कौन सी दो चीज़ें थी जो दादी ने शहर में करना शुरू किया? आंसर देखिए, द ग्रैंडमदर स्टार्ट डूइंग टू थिंग्स इन द सिटी, दादी ने शहर में दो चीज़ें शुरू की थी। फर्स्ट, फीडिंग द स्पैरोज, यानी चिड़ियों को खिलाना। सेकेंड, स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाना। समझ आए ना? नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रैंडमदर्स व्यूज अबाउट इंग्लिश म्यूजिक, यानी इंग्लिश संगीत के बारे में दादी के क्या विचार थे? व्हाट वाज द ग्रैंडमदर्स व्यूज यानी विचार अबाउट इंग्लिश म्यूजिक। आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडमदर द रिलेशन ऑफ इंग्लिश म्यूजिक इज कनेक्टेड विद द लस्टफुल थिंग्स, दादी के अनुसार अंग्रेजी संगीत का संबंध केवल विलासिता चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड इन जुड़ा है। दादी के अनुसार अंग्रेजी संगीत का संबंध केवल विलासिता चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्डलोड्स एंड बेगर्स, और यह वेश्यों और भिखारियों इस पर वेश्यों और भिखारियों का एकाधिकार होता है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। इट वॉज नॉट मींट फॉर द कॉमन पीपल, और ये सामान्य लोगों का इसका कोई मतलब नहीं होता। मींट यानी मतलब, यानी अंग्रेजी संगीत का सामान्य लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। और इट इज़ द, ये क्या होता है, यानी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डलॉर्ड्स एंड बेगर्स, ये वेश्यों और भिखारियों की संपत्ति होता है। किसके अनुसार? दादी के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर द ग्रैंडमदर? व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर द ग्रैंडमदर? दादी के लिए दिन का सबसे प्रसन्नचित्त समय कौन सा होता था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। The happiest time of the day for the grandmother was only half an hour when she fed the bits of bread to the sparrows in the afternoon. दादी के लिए दिन का सबसे प्रसन्नचित्त समय दोपहर का सिर्फ आधा घंटा होता था, जब वो चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े खिलाती थी। समझ आए ना? The happiest time of the day for the grandmother was only half an hour when she fed the bits of bread to the sparrows in the afternoon. समझ में आया होगा ना? नेक्स्ट, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट? लेखिका मतलब सॉरी दादी लेखक को उसके नाश्ते के लिए क्या देती थी? यानी दादी लेखक को नाश्ते के लिए क्या देती थी ब्रेकफास्ट के लिए? आंसर देखिए, द ग्रैंडमदर गेव द ऑथर अ थिक यानी मोटी, एंड स्टॉल यानी बासी। द ग्रैंडमदर गेव द ऑथर अ थिक एंड स्टॉल चपाती विथ अ लिटिल शुगर एंड बटर स्प्रेड ऑन इट। यानी दादी लेखक को हमेशा एक मोटी और बासी रोटी जिस पर शक्कर और मक्खन ऐसे मतलब फैलाकर उसे देती थी। सी टाइड देम्स इनटू ए क्लॉथ, वो उन्हें
एक कपड़े में बांधती थी एंड हैंडेड टू द ऑथर, और लेखक को दे देती थी। यानी दादी हमेशा अपने पोते लेखक को एक मोटी ठंडी रोटी और उस पर शक्कर और मक्खन, बटर का मतलब मक्खन लगाकर उसे देती थी, और उन रोटियों को वो एक कपड़े में बांधकर लेखक को देती थी, अपने पोते को। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। देखिए, वाई वॉज द ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। दादी अंग्रेजी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा से अप्रसन्न क्यों थी। यानी दादी अंग्रेजी स्कूलों में दी जाने वाली अंग्रेजी शिक्षा से अप्रसन्न क्यों थी। तो मैंने पहले भी आंसर बताया आपको, और फिर देख लीजिए इसको। द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बिकॉज दादी अंग्रेजी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के प्रति मतलब बहुत अप्रसन्न थी, क्योंकि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, यानी ईश्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट, टीचिंग यानी पढ़ाई, because there was no teaching about God and scriptures in English medium schools. Next question, why did the author decide to go to abroad? यानी why did the author decide to go the abroad? लेखक ने विदेश जाने का निश्चय क्यों किया। The author decided to go the abroad because of further studies. यानी लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए, किसके लिए, फर्दर इन आगे, फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। द ऑथर डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड बिकॉज ऑफ, किसके कारण, बिकॉज ऑफ एंड के कारण, यानी आगे की पढ़ाई के कारण विदेश जाने का निश्चय किया। ही हैड कंप्लीटेड हिज यूनिवर्सिटी स्टडी, और उसने अपनी विश्वविद्यालय की मतलब पढ़ाई पूरी कर ली थी। ही हैड कंप्लीट हिज यूनिवर्सिटी स्टडी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक अबाउट हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही वाज गोइंग टू द अब्रॉड। यानी लेखक ने दादी के बारे में क्या सोचा जब वो विदेश जा रहा था। आंसर है, वापस सुन लीजिए, व्हाट डिड द ऑथर थिंक अबाउट हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही वाज गोइंग टू द अब्रॉड। आंसर है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। लेखक की दादी माँ बहुत बुढ़ी और कमजोर थी। नोबडी कुड टेल अबाउट हर एज, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता था। The author thought about his grandmother that he would not meet her again till he returns from the foreign. और लेखक ने अपनी दादी के बारे में सोचा कि वो फिर से अपनी दादी से नहीं मिल पाएगा, यानी जब वो विदेश से फिर लौटेगा तब तक वो अपनी दादी से फिर नहीं मिल पाएगा। यानी द ऑथर थॉट अबाउट हिज ग्रैंडमदर दैट ही वुड नॉट मीट हर अगेन टिल ही रिटर्न्स फ्रॉम द फॉरेन, यानी अपने विदेश लौटने तक वो अपने दादी से नहीं मिल पाएगा। ही वॉज गोइंग टू अब्रॉड फॉर 5 years, वो 5 सालों के लिए विदेश जा रहा था। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 11, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न फ्रॉम द अब्रॉड। यानी व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न फ्रॉम द अब्रॉड। दादी ने क्या किया जब उसका पोता विदेश से लौटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The grandmother first time didn't pray that day. यानी the grandmother first time didn't pray that day. यानी उस दिन पहले दिन दादी ने प्रार्थना नहीं की। The grandmother first time didn't pray that day. यानी उस दिन दादी ने पहली बार प्रार्थना नहीं की। She collected some old women of the neighborhood. उसने पड़ोसी वृद्ध औरतों को इकट्ठा किया। Took an old drum, एक पुरानी ढोलक ली, and began to sing a song, और गीत गाने लगी। She sang the song of Homecoming of Warriors, और उसने घर आया योद्धा गीत गाया। कौन सा गीत गाया, Homecoming of Warriors। समझ में आया। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 12, what was taught to the author in the village school? What was taught to the author in the village school? लेखक को गांव के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था। What was taught to the author in the village school? अब आंसर देखिए इसका, लेखक को गांव में क्या पढ़ाया जाता था। आंसर देखो, आपको इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक समरी अच्छी तरह से देखनी है। अगर आपको इस सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं और नहीं समझ में आने पर आपको फिर से स्किप करके इसको देखना है।
द ऑथर वॉज टॉट द मॉर्निंग प्रेयर एंड अल्फ़ाबेट इन विलेज स्कूल। लेखक को गांव के स्कूल में एक प्रार्थना यानी सुबह की प्रार्थना और वर्णमाला सिखाई जाती थी। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। द ऑथर वॉज टॉट द मॉर्निंग प्रेयर एंड अल्फ़ाबेट इन विलेज स्कूल। लेखक को गांव की स्कूल में सुबह की प्रार्थना और वर्णमाला सिखाई जाती थी। What was taught to the author in the city school? अब लेखक को शहर की स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द ऑथर वॉज टॉट द वेस्टर्न साइंस। लेखक को शहर की स्कूल में एक तो पाश्चात्य विज्ञान, वेस्टर्न साइंस और लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम, द वर्ल्ड बिंग राउंड, दुनिया गोल है उसके बारे में, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, एंड इंग्लिश म्यूजिक इन द सिटी स्कूल। यानी लेखक को शहर की स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता था, एक तो पाश्चात्य विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम, दुनिया गोल है, आर्किमिडीज के सिद्धांत और अंग्रेजी संगीत के बारे में शहर में पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्पैरोज मोर्न ऑन द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। यानी चिड़ियों ने दादी की मृत्यु पर शोक कैसे मनाया। हाउ डिड द स्पैरो मोर्न यानी शोक मनाना, ऑन द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। आंसर है, द स्पैरोज केम एंड सैट साइलेंटली अराउंड द ग्रैंड मदर। चिड़ियाएँ आई और चुपचाप दादी के चारों ओर बैठ गई। दे डिडंट ईट द बिट्स ऑफ ब्रेड्स गिवन टू देम, और उन्होंने मतलब उन्हें दी गई रोटी की टुकड़े को उन्होंने नहीं खाया। यानी चिड़ियाओं को दी गई रोटी के टुकड़े उन्होंने नहीं खाया, और खाने की तो दूर की बात, नॉट इवन सी देम, और यहाँ तक उन्होंने देखा तक नहीं। दे डिडंट चिप ऑन दैट डे, उस दिन उन्होंने बिल्कुल आवाज़ नहीं की। चिप मतलब चहकना, उस दिन उन्होंने बिल्कुल चहचहाट नहीं की, यानी बहुत बिल्कुल चिपिंग नहीं की। दे फ्लू अवे व्हेन द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज बीइंग टेकन अवे, और वे चुपचाप उड़ गई जब दादी के शव को ले जाया गया। समझ आए ना, चिड़ियाएँ आई और दादी के आसपास बैठ गई। उन्होंने उस दिन उनको दी गई रोटी के टुकड़ों को नहीं खाया, खाने की तो दूर की बात है, नॉट इवन सी देम, उन्होंने उन्हें देखा तक नहीं। उन्होंने उस दिन बिल्कुल चिरपिंग नहीं की, यानी चहचहक नहीं की। चहचहकना का मतलब होता है ऐसे चिड़ियाओं की आवाज़। दे डिडंट चिप ऑन दैट डे, उन्होंने उस दिन बिल्कुल आवाज़ नहीं की। दे फ्लू अवे व्हेन द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज बीइंग टेकन अवे, और वे चुपचाप उड़ गई जब दादी के शव को ले जाया गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल से अबाउट द ग्रैंड मदर। लोग दादी के बारे में क्या कहते थे। द पीपल सेड अबाउट ग्रैंड मदर दैट शी वॉज वंस अ यंग एंड प्रिटी। लोग दादी के बारे में कहते थे कि एक समय वो जवान और सुंदर थी। बट द ऑथर डिडंट बिलीव ऑन इट, लेकिन लेखक को इस पर विश्वास नहीं था। बट द ऑथर डिडंट बिलीव ऑन इट, लेकिन लेखक को इस पर विश्वास नहीं था। प्यारे विद्यार्थियों, ये पहला लेसन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूर आपको समझ में आया होगा। और साथ ही ये सारे 1 से 15 तक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करने हैं, आपके फर्स्ट टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम अगला जो लेसन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर। अब दूसरा पार्ट है, हमें मरने से कोई गम नहीं अगर हम सब साथ साथ हैं। ये जल्दी ही आप तक लेसन आएगा। थैंक यू वेरी मच, और वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।